हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं भगवान की कृपा से आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलिए क्लास 9th के ही केमिस्ट्री को और आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोग का चैप्टर था एक्सरसाइज 2 पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें से हम लोग का लास्ट टॉपिक है, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, तत्व और यौगिक में अंतर बताए थे, है ना। तो और यह भी बोले थे कि अगले क्लास का जो हमारा न्यू टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है मिश्रण, मिक्सचर, है ना। तो हम सभी जानेंगे कि व्हाट इज मिक्सचर, मिश्रण क्या है ना। तो कहता है कि मिश्रण जो है वह पदार्थ है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। चलिए इस बात को पहले हम लोग लिखते हैं, इसका मिश्रण का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे मिश्रण जो है वह पदार्थ है मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में फिर मिला देने से बनता है। और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा चलिए हमारा हमने डिफिनेशन लिखा है, इसका परिभाषा मिश्रण क्या है। तो आप बोलेंगे मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, चाहे वह कोई भी रेशियो है, कुछ भी रेशियो हो, को परस्पर मिला देने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। डेट मीन्स हम लोग जो है काफ़ी आसानी से मिश्रण को आसान विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि सर मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा काफ़ी आसानी से पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब होता है अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। आइए जैसे उदाहरण से जानते हैं, जैसे वायु को ले लेते हैं।
एग्जाम्पल में, जैसे चलिए वायु एक मिश्रण है। वायु जो है आपका क्या है, एक मिश्रण है। वायु किन किन चीज़ों का मिश्रण है? वायु बहुत सारे गैस का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का मिश्रण होता है वायु। इसमें अल्प मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो आप देखें कि इस वायु में 2 या 2 से अधिक गैस आपस में मिला हुआ है, इसलिए वायु एक मिश्रण है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, अगर बारूद की बात करें, बारूद आप जान रहे हैं, पटाखा जो फोड़ते हैं, पटाखा के अंदर जो भरा होता है उसे बारूद कहते हैं। बारूद भी मिश्रण है, बारूद भी एक प्रकार का मिश्रण है। इस बारूद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बारूद में सोरा जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सोरा भी कहते हैं, गंधक और कोयले का मिश्रण होता है। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला देने से बारूद का निर्माण होता है, इसलिए बारूद एक क्या है, मिश्रण है। उसी तरह से अगर इस्पात आप जान रहे हैं, लोहा का एक प्रकार है, काफ़ी जो है आपका हार्ड लोहा होता है। यह लोहा, इस्पात किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और वैनेडियम का मिश्रण इस्पात होता है। तो आप देख रहे हैं, चाहे वायु हो या बारूद हो या इस्पात हो, इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए ये सभी जो है मिश्रण का उदाहरण है ना। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा मिश्रण क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित करें, तो आप काफ़ी आसानी से बता देंगे। बताएंगे क्या? मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु, बारूद, इस्पात आदि, ये सभी जो है मिश्रण के उदाहरण हैं। तो आपको मिश्रण के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो अब चलिए आगे जानेंगे मिश्रण का गुण, कौन कौन से मिश्रण के गुण हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिश्रण के गुण, कैरेक्टर ऑफ मिक्सचर या प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इसका इंग्लिश नाम होता है। चलिए मिश्रण के गुण हेडिंग देते हैं। चलिए मिश्रण का गुण, पहला नंबर इसका गुण लिखेंगे कि मिश्रण, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिश्रण के गुणों को लिखे, तो आप लिखेंगे मिश्रण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला लिखेंगे कि मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है। मिश्रण जो है समांग भी हो सकता है, विसमांग भी हो सकता है ना। समांग मिश्रण का संघटन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप रहता है, इसके अवयवों के बीच कोई सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं होती है मिश्रण, समांग मिश्रण के अंतर्गत। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है। अगर जल में हम, वाटर में अगर हम शुगर मिक्स कर देते हैं तो वह एक मिश्रण है और यह मिश्रण समांग होता है। इस विलयन के किसी भी भाग में चीनी और जल का अनुपात एक समान होगा। ऐसा नहीं कि चीनी का अगर ऊपर वाला पानी है तो उसमें चीनी ज़्यादा होगा और नीचे वाला है ज़्यादा, ऐसा नहीं। चीनी को अगर अच्छे ढंग से घुलाएंगे तो ग्लास में चाहे ऊपर वाले भाग का पानी पिए या नीचे वाला या बीच का या किसी भाग का पानी पिए
तो सभी जगह एक समान उसका मिठास होगा। तो ऐसे मिश्रण को समांग मिश्रण कहते हैं। और विषमांग में अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, उसको विषमांग कहेंगे। चलिए, अब जो है उसी तरह से दूसरा इसका क्या है, आपका गुण है कि मिश्रण के अवयवों को छानना, कोमा वाष्पन, कोमा ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। दूसरा गुण है कि मिश्रण के अवयवों को किसी भी विधि द्वारा, जैसे छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण विधि, इन सभी के द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा काफी आसानी से अलग किया जा सकता है। चलिए, अब इसका तीसरा गुण है मिश्रण का, मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है न अवशोषण। मिश्रण के बनने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, न तो ऊर्जा देना पड़ता है, न ही ऊर्जा ऑटोमेटिक उससे उत्सर्जित होती है। तो इसलिए मैंने लिखा मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसका चौथा नंबर गुण है कि मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है ना। मिश्रण के विभिन्न भागों में उसके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मिश्रण में इसके अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित रहता है। इसलिए मैंने कहा मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है, ऐसा कि उसका फिक्स अनुपात में मिलाया जाए दोनों, ऐसा नहीं। किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा मिश्रण का संघटन जो है निश्चित नहीं होता है। चलिए, पांचवें पॉइंट को लिखते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं पॉइंट। इसका गुण काफ़ी आसान है, आप एक दो बार पढ़ेंगे समझकर तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि मिश्रण का द्रवनांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का द्रवनांक, क्वथनांक
आदि निश्चित नहीं होता है। और इसका छठा पॉइंट है, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मैंने लिखा कि मिश्रण का द्रवनांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होता है, उसका अलग अलग होता है। और छठा पॉइंट लिखा मैंने कि मिश्रण के बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस तरह से आपका जो है मिश्रण का गुण जो है वो आपका खत्म हो गया। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए न्यू टॉपिक है मिश्रण के प्रकार, है ना। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है मिश्रण आपका कई प्रकार का हो सकता है। मिश्रण के ढेरों प्रकार हो सकते हैं। चलिए कुछ मिश्रण का जो विशेष प्रकार है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस ठोस का मिश्रण। चलिए ठोस ठोस का मिश्रण आप नाम से ही समझ रहे हैं सर, वैसा पदार्थ जिसमें ठोस में ठोस पदार्थ ही मिलाया जाए और एक नया पदार्थ बनाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, ठोस ठोस का मिश्रण। जैसे उदाहरण के लिए एक सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, चीनी और बालू का मिश्रण आदि। चीनी भी ठोस है, बालू भी ठोस है, दोनों को आपस में मिला देंगे, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठोस ठोस का मिश्रण हो जाएगा, है ना। उसी तरह जैसे दाल है ना, चना का दाल में मसूर का दाल मिला दिए, दोनों ठोस है, मिल गया, है ना। चावल में जो है आपका कंकड़ मिला दिए, तो ये सभी जो मिश्रण होगा ठोस ठोस का मिश्रण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ठोस ठोस का मिश्रण क्या है। उसी तरह दूसरा है कि अब है ठोस का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण। ठोस द्रव का मिश्रण में क्या है, इसमें एक पदार्थ तो ठोस होगा, एक पदार्थ तो ठोस होगा, लेकिन दूसरा पदार्थ आपका लिक्विड होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। जैसे नमक और पानी का विलयन, है ना, चीनी और दूध का विलयन। तो दूध देखिए द्रव है, चीनी ठोस है, दोनों का विलयन का कैसे मिश्रण का उदाहरण होगा, ठोस द्रव का मिश्रण का उदाहरण होगा। उसी तरह ठोस का और गैस का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण। इसमें जो है आप देखे होंगे जब मिट्टी का कण जो है, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में वायु फंसी रहती है। छोटे छोटे मिट्टी के कणों के बीच जो है खाली जगहों में, रिक्त स्थान में वायु आपका भरा हुआ रहता है, फंसी हुई होती है। यह मिट्टी आपका ठोस हो गया और वायु आपका गैस हो गया। तो इसलिए
मिट्टी के छोटे छोटे कणों के बीच, रिक्त स्थान के बीच जो वायु फंसी होती है वह ठोस गैस के मिश्रण का उदाहरण होता है। चलिए उसके बाद चौथा वाला पॉइंट करते हैं डील। चौथा होता है आपका द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव गैस का मिश्रण क्या क्या है? द्रव और गैस का मिश्रण। इसमें सभी गैसें जो है द्रव में अंशतः मिश्रणीय होती है ना, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत क्या होता है, मिला हुआ होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को अगर जल के संपर्क में लाया जाता है तब इन गैसों की अल्प मात्रा में जल में घुलकर मिश्रण बनाती है। मैंने कहा कि सभी गैस, जितनी भी सारी गैसें हैं द्रव में, पानी में आंशिक रूप से घुलती है। आंशिक कहने का या अंशतः कहने का है थोड़ा बहुत घुलता है। तो जब भी चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर जल में उसे डिजॉल्व करते हैं, जल में उसे घुलाते हैं तो थोड़ा बहुत जल में वह गैसें घुल जाती है। इसलिए यह आपका द्रव और गैस के मिश्रण होता है। उसके बाद आपका पांचवा है गैस गैस का मिश्रण। अब किसका किसका मिश्रण हो? गैस गैस का मिश्रण। गैस गैस का मिश्रण में आप देखते हैं परस्पर जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाली सभी गैसों किसी भी अनुपात में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर क्या बनाती है? मिश्रण बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए ले ले वायु कई गैसों का मिश्रण है। गैस गैस का मिश्रण आप जानते हैं कि ये जो वायु है ना, इस वायु में आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और भी बहुत सारी अन्य गैसें हैं। तो ये उदाहरण आपका हो गया वायु गैस गैस का मिश्रण। उसके बाद आपका छठा है द्रव द्रव का मिश्रण। द्रव द्रव का मिश्रण, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लें आप, है ना, क्या? पानी और दूध का मिश्रण, है ना, जल और अल्कोहल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, ये सभी जो उदाहरण होगा द्रव द्रव का मिश्रण होगा। तो आपने बहुत सारे पॉइंट को देखा और समझा, तो इससे पता चलता है कि मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी हैं जैसे, है ना, ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण, गैस गैस का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण। ये सभी जितना भी है ये सारे के सारे मिश्रण का टाइप है, मिश्रण के प्रकार हैं, है ना। तो अब चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए, इसे मैं मिटा देता हूं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ऑक्सीजन एक तत्व है, अगर ऑक्सीजन एक तत्व है तो क्यों है? कारण बताएं। क्या बताएं? कारण बताएं। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन अगर तत्व है तो क्यों है ना। चलिए मैं लिखता हूं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है, मान लेना है ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। कैसे कहता? अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको बताए थे O, और यह ऑक्सीजन एक तत्व है, गैस नहीं है। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन बोले तो गैस, ऐसा नहीं है। गैस तभी होगा जब ऑक्सीजन का दो अणु आपस में O2 रहेगा, तब यह गैस है। अगर यह अकेला है तो अकेला हम बताएं, कोई भी तत्व अकेला होता है। तो यह ऑक्सीजन आपका तत्व है, ना कि ऑक्सीजन गैस है। अगर O2 रहता
तो यह क्या रहता, इसे हम गैस कहते हैं। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है, अगर शुद्ध ऑक्सीजन का अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना गया है। ऑक्सीजन ना तो यौगिक है और न ही मिश्रण है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपका क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। चलिए उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि वायु है ना, वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, यौगिक नहीं है ना। वायु एक क्या है, मिश्रण है आपका, यौगिक नहीं है। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे तथ्य के आधार पर वायु को मिश्रण माना जाता है, यौगिक नहीं माना जाता है। देखिए कौन सा तत्व है। कहता यौगिक के बनने पर उसके अवयवी तत्व जो हैं, अवयवी तत्वों के अपने अपने गुण गायब हो जाते हैं, किंतु मिश्रण के बनने में उसके अवयवी तत्वों के गुण कायम रहते। मैंने यौगिक में बताया था कि कोई भी तत्व जो बनता है उसका अपना वास्तविक गुण गायब हो जाता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा कोई भी गुण गायब नहीं होता है। वायु में उसके अवयवी तत्वों के गुण वो परिवर्तित होते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण से शुद्ध ऑक्सीजन जो है दहन का पोषक होता है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं पकड़ सकता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी दहन का पोषण करता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, उसका कलर जो है दूधिया हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी चूना जल को क्या बना देता है, दूधिया बना देता है। उसी तरह से यौगिक का संगठन जो है बताए थे निश्चित होता है, किंतु मिश्रण का संगठन जो है वो निश्चित होता है। इसे किसी भी अनुपात में मिश्रण में मिला सकते हैं। वायु के अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। इतना ही नहीं, एक ही स्थान पर अलग अलग समय में वायु का अनुपात भी अलग अलग होता है। उसके बाद कह सकते हैं कि द्रवीभूत वायु का श्रवण करने पर पहले उसमें उपस्थित नाइट्रोजन स्रवित होता है, जबकि ऑक्सीजन द्रव के रूप में ही पाया जाता है। तो इस तरह से आप इन सभी तथ्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। इसका मेन फैक्ट एक ही है, यौगिक में मूल तत्व का गुण क्या हो जाता है, उनसे भिन्न यौगिक का गुण होता है, डेट मीन्स बदल जाते हैं। लेकिन वायु में ऐसी कोई भी बातें नहीं होती है। इसलिए आप एक ही कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। उसी तरह से आपका बहुत सारा बात है, पूछ दिया जाएगा कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है ना। उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर जल जो है, जल एक क्या है, यौगिक है। सिर्फ और सिर्फ जल की बात कर रहे हैं, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है ना। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे तथ्यों के आधार पर जल को यौगिक माना गया है, न कि मिश्रण। पहला, जल के अवयव, जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, को छानना, वाष्पन आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जल के गुण, इसके अवयव जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है के गुणों से नितांत भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जल एक आपका द्रव है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, गैस हैं। जल और ज्वलनशील होता है, जल जलता नहीं है, और
यह ज्वलन का पोषक भी नहीं है, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक तत्व है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के जलने से जल बनता है और इस अभिक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जल में भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सर्वदा स्थिर, दैट मीन्स 1:8 होता है, ऐसा मैंने बताया है। उसी तरह से सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, इतना रहता है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम जल को कह सकते हैं कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ तक खत्म हो गया कुछ उदाहरण। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे का क्लास जो है, अगला टॉपिक अगले क्लास में करेंगे। तो आप सभी का होमवर्क रहा कि आज से जो इसका शायद ये चैप्टर का 3 वीडियो हो गया, तीनों का क्वेश्चन आंसर लिख के यहाँ तक भेजना है ना, रफ कॉपी में, कल 7 बजे से पहले। तो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना, या नहीं तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, है ना, ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट्स ले सके। चाहे वे बच्चे ट्यूशन के हो या नहीं हो, आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। धन्यवाद।